गांव देहात का बच्चा बच्चा बुजुर्ग आज लालू यादव जी के एक इशारे का इंतजार कर रहा है। यदि लालू यादव जी एक इशारे कर जाए तो पूरा पटना का चप्पा चप्पा भर जाएगा। इतना आक्रोश और गुस्सा लोगों में है। राम के सहारे देश में सत्ता हथियाने की कोशिश किया जा रहा था तो राम से भी उनको काम नहीं चल रहा था, तो पलटू राम को लेकर के आए। तो बिहार की जनता कहना चाहती है न राम काम आएंगे न पलटू राम काम आएंगे, राम नाम सत्य होना तय है। और बिहार का बच्चा बच्चा बोल रहा है कि जोड़ न चलेगा लाठी का, लालू नाम है माटी का, और जो माटी से निकल के आया है उसको मिट्टी में मिलने का डर नहीं है। अंतरात्मा सिर्फ नीतीश कुमार का ही नहीं जागता है, या पलटी सिर्फ नीतीश कुमार ही अकेले नहीं मार सकते हैं। उनके यहाँ जो 45 विधायक वो भी पलटी मार सकते हैं। जब फ्लोर टेस्ट होगा उस दिन असली खेला होगा, उस दिन असली खेला होना तय है। एकदम तय है। जो न तो ईडी के से डरे न तो सीडी से डरे, और न आरएसएस के सामने न भारतीय जनता पार्टी के सामने में कभी सरेंडर करने का काम किया है। इसी वजह से लालू यादव जी को प्रताड़ित किया जा रहा है। इस 17 महीने में जो रिकॉर्ड 70 दिनों में 2,17,000 शिक्षकों की बहाली की गई, 5 लाख के करीब जो नौकरी दी गई, और जो जाति आधारित गणना करा के जिसकी जितना संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी तय करके आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया। एक काम भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को नहीं पच रहा था। जो न तो ईडी के से डरे न तो सीडी से डरे, और न आरएसएस के सामने न भारतीय जनता पार्टी के सामने में कभी सरेंडर करने का काम किया है। इसी वजह से लालू यादव जी को प्रताड़ित किया जा रहा है। लालू यादव इकलौते नेता है जो भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिक रथ को बिहार में घुसने नहीं दिया था। उसी तरीके से तेजस्वी यादव जी इकलौते बिहार के ऐसे नेता है जो नरेंद्र मोदी के सांप्रदायिक रथ को इसी बिहार के धरती में थामेंगे। इसी वजह से आज तेजस्वी यादव जी को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का जो विंग्स का कार्यालय है वहां बुला करके उनको टॉर्चर किया जा रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं, और बिहार का बच्चा बच्चा बोल रहा है कि जोड़ न चलेगा लाठी का, लालू नाम है माटी का, और जो माटी से निकल के आया है उसको मिट्टी में मिलने का डर नहीं है। जो जिस तरीके से आपने देखा कि 22 तारीख को पूरे भारत में राममय बनाया गया और राम को स्थापित करने का काम किया गया, और राम के सहारे देश में सत्ता हथियाने की कोशिश किया जा रहा था तो राम से भी उनको काम नहीं चल रहा था, तो पलटू राम को लेकर के आए। तो बिहार की जनता कहना चाहती है न राम काम आएंगे न पलटू राम काम आएंगे, ये दोनों का राम नाम सत्य होना तय है। लेकिन अभी तक राम राम कर रहे थे, राम राम का जादू लगता है कि नहीं चला, इसीलिए जो है आपके नेता को परेशान किया जा रहा है। एकदम राम का जादू नहीं चला है, न पलटू राम का जादू चलने वाला है, तो इसीलिए हमारे नेता को परेशान किया जा रहा है। और गांव देहात का बच्चा बच्चा बुजुर्ग आज लालू यादव जी के एक इशारे का इंतजार कर रहा है। यदि लालू यादव जी एक इशारे कर जाए तो पूरा पटना का चप्पा चप्पा भर जाएगा। इतना आक्रोश और गुस्सा लोगों में है। जिस तरीके से 17 महीने में काम देने वाली सरकार बनी, जिस तरीके से पूरे युवा वर्ग एक हताश और निराश थे नरेंद्र मोदी के शासन व्यवस्था से, भारतीय जनता पार्टी के शासन व्यवस्था से, लेकिन इस 17 महीने में जो रिकॉर्ड 70 दिनों में 2,17,000 शिक्षकों की बहाली की गई, 5 लाख के करीब जो नौकरी दी गई, और जो जाति आधारित गणना करा के जिसकी जितना संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी तय करके आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया। एक काम भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को नहीं पच रहा था, इसीलिए उन्होंने या तो सीडी के डर से या तो ईडी के डर से पलटू राम को अपने तरफ मिलाने का काम किया है। और वो जो लोकतंत्र की हत्या की गई है वो बच्चा बच्चा लोग देख रहा है, और आने वाला दिन में इसका जवाब दिया जाएगा। और अभी तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि खेल अभी बाकी है, खेल अभी बाकी है, लेकिन तेजस्वी यादव ये भी कहते रहे हैं कि हम निमोचिया थे, जब हमारे मोच भी नहीं आए थे तब का ये मामला है, फिर हमारा इससे कोई सरोकार, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसियां ये तो मान नहीं रही। आप जानते हैं कि दो बार ये मामला 2004 से लेकर के 2009 के बीच का मामला है। दो बार हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया इस मामले को कि ये केस चलने के लायक नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये डेड केस को जिंदा किया गया है। जब नीतीश कुमार जी महागठबंधन में आए थे उसके बाद इस केस को जिंदा किया गया है। और जिसको जॉब मैन के रूप में पूरा देश दुनिया याद करेगा तेजस्वी यादव जी को, उनको लैंड फॉर जॉब मामले में घसता जा रहा है।
जिनकी उम्र उस समय 10-12 साल रही होगी, वो क्या जमीन के बदले में नौकरी बांट रहे थे। तो इस तरीके का एक उनका चेहरा धूमिल करने के लिए इस तरह का केस फ्रेम किया गया है। और ईडी पे तो पूरी दुनिया हंस रही है जब तमिलनाडु के 2 किसान, एक अय्यर और कृष्णा भाई को जब नोटिस भेजा जाता है, सिर्फ उनके जी चंद्रशेखर जो वहाँ के तमिलनाडु के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है, उनका जमीन हड़पना चाहते थे, उसकी लड़ाई वो लड़ रहे थे, उसको सरेंडर कराने के लिए ईडी की नोटिस भेजा जाता है। और जब ईडी वाले जांच करते तो कहते थे इनके खाता में 4.5 लाख रुपया है, 450 रुपया है, ये क्या घोटाला है, क्या घपला कर सकता है, ये केस ये माफी मांगता है। तब जाकर के समझ में आता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सहारे पे ईडी काम करती है। आपके नेता ने कहा है, अभी आपकी सरकार खत्म हो गई, चली गई, नीतीश कुमार ने पलटी मार लिया एक बार फिर। आपके नेता ने कहा कि खेला होना अभी बाकी है, खेला अब शुरू होगा। किस तरह का खेला होगा सतीश जी? जो संविधान में प्रदत्त शक्तियां हैं और सिर्फ अंतरात्मा सिर्फ नीतीश कुमार का ही नहीं जागता है, या पलटी सिर्फ नीतीश कुमार ही अकेले नहीं मार सकते हैं, उनके यहाँ जो 45 विधायक वो भी पलटी मार सकते हैं। ये बात क्यों नहीं सुनते कि जब गांव में जा रहे होंगे उनके विधायक, तो गांव के लोग उनको घेर ले रहे हैं, उनको चलने नहीं दे रहे हैं कि एक अच्छी भली सरकार जो रोजगार दे रही थी, जो आरक्षण बढ़ा रही थी, जो महिलाओं को सुरक्षा दे रही थी, जो हर एक खेत तक पानी पहुंचाने का एक संकल्प लेकर के आई हुई थी, जो 2 लाख रुपया दे करके रोजगार सृजित कर रही थी, उस सरकार को क्यों गिराने का काम किया गया है? तो अंतरात्मा उनके विधायकों के भी जागना है। अंतरात्मा तो संविधान में जो शपथ लेने वाले भारतीय जनता पार्टी के विधायक है उनका भी जागना है। और जब फ्लोर टेस्ट होगा उस दिन असली खेला होगा, उस दिन असली खेला होना तय है। एकदम तय है। आपको लगता है